गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर्स है। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आप प्रॉपरली फोकस रहेगा आपका डिफरेंट एग्ज़ाम में। मोस्टली हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट। ओके दोस्तों, ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। पहले हम हिंदी में ही पढ़ेंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन को किसने दिया था या प्रतिपादित किया था? तो उसको दिया था टालकाट पर्सन ने। दूसरा क्वेश्चन है दाम्पत्य मूल परिवार। दाम्पत्य मूल परिवार के बारे में बात किया था विलियम जे गुडे ने। भारत सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति को किस वर्ष अभिस्वीकृति किया था? ओ माय गॉड, वेरी क्रिटिकल वर्ड। अभिस्वीकृति या स्वीकृति किया था, वो 1974 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा का सुझाव किसने दिया था? तो कार्ल रोजर्स ने। शोध का अनिवार्य अभिलक्षण क्या है? शोध का अनिवार्य लक्षण विवरण, अन्वेषण, प्रयोग, ये उपयुक्त सभी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल श्रम अधिनियम कब लागू हुआ था? बाल श्रम अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लोक अदालत किससे संदर्भित करती है? लोक अदालत त्वरित न्याय, मतलब तुरंत न्याय और न्याय का कार्यभार कम करने के लिए मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अमेरिका की जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है वो 1877 में हुई थी, और ब्रिटेन की हुई थी 1969 में। ये दो याद रखिएगा, ये ब्रिटेन की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विमुक्त जनजाति या डिनोटिफाइड जनजाति संबंधित है पूर्व आपराधिक जनजातियों से। पैटर्न ऑफ कल्चर का लेखक कौन है? पैटर्न ऑफ कल्चर के लेखक हैं रूथ बेनेडिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस मामले में माध्य, माध्यिका तथा बहुलक का मान समान होता है? तो वो है सामान्य वितरण, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंचायत राज से संबंधित 76वां संविधान संशोधन किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो वो 1993 में प्रभावी हुआ था। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि के निर्माण के लिए परिसूत्र का प्रयोग। बुद्धि लब्धि का निर्माण का जो सूत्र है IQ = MA/CA/100, इसको दिया था स्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अपराध से समाज की सुरक्षा को संदर्भित करता है? ये है आपका समाज सुरक्षा, सोशल डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्विवेक की पहचान किसने की? सद्विवेक की पहचान मतलब बुद्धि की सामान्य सिद्धांत अहम करते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में ईगो बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्सेंटाइजेशन मॉडल से संबंधित है? कॉन्सेंटाइजेशन मॉडल पाउलो फ्रीरे से है। ठीक है, बाल्यावस्था के अनुभव वयस्क व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इसका प्रतिपादन किस सिद्धांत में किया गया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का संबंध निम्न में से किससे है? गांधी जी का संबंध निम्न में से न्यासीता से है, अहिंसा से है और सत्य से है। तो ये आपके तीनों होंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा आपका 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता का चलन को समाप्त किया गया? ये आर्टिकल 17 से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक विकल्प का सिद्धांत नहीं है? कौन सा इसमें का नहीं है? प्रायोगिक विकल्प का नहीं है, तो यह है सार्वभौमिकरण का सिद्धांत नहीं है इसका। निम्न में से कौन सा लाभ ESI के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है आपका क्या बीमारी आता है, प्रसूति भी आता है, अनुषंगिक भी आता है,
जबकि चिकित्सीय लाभ नहीं आता है। समस्या समाधान मॉडल की सुव्याख्यात विशेषता कौन है? हाँ, समस्या समाधान मॉडल, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, इसको पर्लमैन ने दिया था। ठीक है, सोशल केस स्टडी जब पढ़ोगे तो इसी में इसका डिस्कशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुदाय संगठन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में सही क्रम बतलाइए। सही क्रम क्या है? पहला हम क्या करेंगे, इसका संगठनात्मक चरण, क्रियात्मक चरण, अन्वेषणात्मक। सबसे पहले हमारा अन्वेषणात्मक होगा, अन्वेषणात्मक चरण होगा, उसके बाद से संगठनात्मक चरण होगा, उसके बाद से योजनात्मक चरण होगा। ये इसको 1 2 3 और ये 4, इसको देख लो ये कहाँ लगा हुआ है। पहला हमारा पहले जगह पे तीसरा होगा, ठीक है, उसके बाद से दूसरा होगा, उसके बाद से चौथा होगा, उसके बाद से दूसरा। ये आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, घोर विपदा के बाद से उत्पन्न स्थिति का सही अनुक्रम है। हाँ, अगर घोर विपदा कहीं आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, तो सबसे पहले हम बचाव करेंगे। बचाव करने के बाद से अगर देखेंगे उनको कोई क्षति हुई है तो उसकी पूर्ति के लिए मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे और उनको थोड़ा बहुत खाने पीने का चीज़ भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, उसके बाद से पुनः स्थापन ले जाएंगे और उसके बाद से पुनर्वास सबसे लास्ट में आएगा और आपका बचाव पहले आएगा। तो बचाव पहले है, उसके बाद से आपका क्या है, बचाव, उसके बाद से पीड़ा शमन, हेल्प करेंगे उसके ठीक होने के लिए, और ये आपका पुनः स्थापना है, पीड़ा शमन। शोध प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपका शोध प्रक्रिया, इसको तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला क्या करना है हमें कि उद्देश्यों की स्थापना हमें करना क्या है। ठीक है, उसकी स्थापना, उसके बाद से आपका आंकड़ा संग्रह, उसके बाद से आंकड़ा विश्लेषण, और सबसे लास्ट में प्रतिवेदन या राइटिंग करते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले उद्देश्यों की स्थापना हमें करना क्या है, दूसरा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद से आपका आंकड़ा संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, उसके बाद से रिपोर्ट राइटिंग जिसको बोलते हैं प्रतिवेदन लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम निरूपण में निम्नलिखित इन चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तार्किक क्रम में पहले हम गोल डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद से गोल का क्या उद्देश्य है उसका निर्माण करेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या सूचक को समायोजित करते हैं, उसके बाद से कार्यकलापों को विकसित करना। ठीक है, तो ये आपका 4 3 1 2 4 3 1 2, ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। 27वां क्वेश्चन है, आंकड़ा विश्लेषण के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। आंकड़ा विश्लेषण का सही क्रम में सबसे पहले क्या करेंगे, संपादन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिंग। उसके बाद से कोडिंग, उसके बाद से वर्गीकरण, उसके बाद से सारणीबद्ध। इसको देख लो कहाँ पे है, चौथा सबसे पहले आएगा, उसके बाद से तीसरा आएगा, उसके बाद से पहला आएगा, उसके बाद से दूसरा। ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, अंतर्वैयक्तिक संबंध किस वर्क प्रक्रिया के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है। व्यावसायिक संबंध स्थापित करना लोगों की समस्याओं का समाधान करने में सहायक होता है। ये ए और बी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक संबंध मतलब एक दूसरे का संबंध क्या है, समस्याओं को समाधान करने में हेल्प करता है और सक्षम होता है, बिल्कुल। और व्यावसायिक संबंध जो प्रोफेशनल संबंध होते हैं समस्याओं का समाधान करने में सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धारणीय विकास संसाधनों का उपयोग करने से ऐसी रीति जिससे पर्यावरण के परीक्षण करते हुए मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। बिल्कुल,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वही किया जाता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज किया जाए बिना इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाए हुए, और यह वर्तमान के साथ भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। बिल्कुल, ये और ये दोनों गलत हैं, ये तो होगा नहीं, ये नहीं है, सही व्याख्या नहीं है, ये गलत है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या है। ठीक है। 29वां आपका 30वां क्वेश्चन है कि समाज नीति वक्तव्य तथा विकासमूलक कार्यक्रमों के बीच का अंतर है। समाज नीति वक्तव्य तथा विकासमूलक, जो हम पॉलिसी बनाते हैं वो उसमें क्या प्रॉब्लम देखने में, विकासमूलक कार्यक्रमों वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। ठीक है। ये इंग्लिश वाला वर्ड्स थोड़ा सा, हिंदी वाला वर्ड्स ऐसा है जिससे समझना मुश्किल होगा। अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि इसका इंग्लिश वर्जन जाए। सामाजिक नीति मतलब जो सोशल जो पॉलिसी है वो अंतर, सॉरी मैं दिखाता हूँ इसको इंग्लिश में। देयर इज ए गैप बिटवीन सोशल पॉलिसी स्टेटमेंट्स एंड द डेवलपमेंट प्रोग्राम। कह रहा है कि देयर इज ए गैप बिटवीन, क्या ये गैप है किसके बीच में, जो हम बनाते हैं स्टेटमेंट्स और जो विकास होता है उसके बीच के गैप को दर्शाता है। द रीजन इज लेक ऑफ पॉलिटिकल विल। क्यों, यह वजह क्या है, इसका वजह यह है कि जो भी पॉलिटिकल मतलब जो समितियां बनाई जाती है विल भी, उनमें इच्छाओं की कमी होती है और फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल, फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। ये दोनों आपके सही हैं और उसका सही व्याख्या करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये सब सारे क्वेश्चन हैं जो भी ये आपका अभिकथन और कारण है। जब हम पढ़ेंगे इसको तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि जो भी अभिकथन दिया रहता है उसका कारण पूछता है कि क्या यह कारण सही इसका एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। अगर सही एक्सप्लेन कर रहा है तो वो दोनों लिखा रहेगा कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। अगर नहीं है तो एक कोई गलत होगा या दोनों में से कोई एक सही होगा और एक गलत होगा। और ये भी हो सकता है कि दोनों कथन अलग अलग भी दिए हो सकते हैं, ये कथन अलग दिया हो और ये कारण अलग दिया हो, और वो दोनों सही हो लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं करता। तो इस तरीके से इसको पढ़ के हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36वां क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची में विकास मॉडल को सूची 2 में दिए गए केंद्रीय विषय में सम्मिलित किया गया। कर है इंडस्ट्रियलाइजेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। जो बच्चे केवल हिंदी 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 कहते हैं तो उनको देखो ये कहाँ कितना प्रॉब्लम होने वाला है। इंस्टीट्यूशनल रिडिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल, ये कहाँ से रिलेटेड है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से। रेजिडुअल वेलफेयर, वेलफेयर कभी बात करते हैं हम कल्याण की बात करते हैं। अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल को दिया था पक्ष तथा लाभ ने, पर्पस था लाभ। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका संसाधनों का इष्टतम उपयोग, इसको हमने मिला दिया है, आप इसमें इसको फिट कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, बाल न्याय दहेज निषेध अधिनियम ये 1961 में बना था। कारखाना अधिनियम 1948 में बना था। अस्पृश्यता का नियम 1955 में बना था और बाल न्यास का अधिनियम 1986 में बना था। इसको भी आप यहाँ मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भ्रष्टाचार निरोध आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, ये हमको देखना 38 का। तो ये आपका अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार निरोध आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जुड़ी हुई है मेधा पाटकर। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा और सूचना प्राप्ति का अधिकार अरुंधति राय। ठीक है। इसको भी आप मिला लीजिएगा। आप पैंथोस बर्नआउट, बर्नआउट होता है कार्य की निष्क्रियता। देख रहे हो हिंदी वालों को भी हिंदी नहीं समझ में आएगी, ये ट्रांसलेट किए हैं किसी से। लोगोस, लोगोस आपका है बोलने वाले की दलील।
ठीक है, डिफ्यूज मैकेनिज्म, सॉरी पहले इसको हम मिलाते हैं, लोगोस, सी का पहला, सी का पहला, ओके, पैथोस, ए का, ए का आपका, सी का पहला, ए का हमारा दूसरा या चौथा बता रहा है, ए का दूसरा, ये वाला आपका क्वेश्चन, ए का पैथोस, ए का दूसरा, इसको थोड़ा देखना होगा, मैं इसको देख के जो नेक्स्ट क्लास लूँगा, हाँ उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि गलत बताना सही नहीं है। हाँ, आपका आता है 40वां क्वेश्चन। 40वां में जो है नेशनल यूथ डे, ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल वुमेन डे, ये आपको मनाया जाता है 8 मार्च को। इंटरनेशनल टीचर डे ये मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे ये सबको पता होगा कि 6 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, द माइन एक्ट, द पेमेंट ग्रेजुएटी एक्ट, पेमेंट ग्रेजुएटी एक्ट 1972, मिनिमम मिनिमम वेज एक्ट 1948, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द ट्रेड यूनियन एक्ट, व्यापार एक्ट 1926 और द माइन एक्ट 1952, इसको इससे मिला लीजिएगा आप, ये मैंने मिला दिया है। 42 क्वेश्चन, लिसनिंग, लिसनिंग क्या है आपका, लिसनिंग, लिसनिंग का डायरेक्टिंग होता है जब आप सोशल वर्क पढ़ोगे तो, ठीक है। नॉन एडिटिंग फ्री एसोसिएशन, रीएश्योरेंस, इसको भी, ये दोनों हमको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, इसको जब मिलेगा तो इसको हम बता देंगे, ठीक है। सॉरी, इसको इंग्लिश में ही बताने लगा था मैं। राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी, महिला दिवस 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर और पर्यावरण दिवस 6 जून को। मजदूर अधिनियम, खान अधिनियम 1952, ग्रेजुएटी 1972, मजदूर अधिनियम 1926 और न्यूनतम अधिनियम 1948, ये बताया था। सुनना, हाँ सुनना आपका होता है निर्देशन, जड़त्व आपका प्रतिरोध होता है, बिना संपादन मुक्त सहायता और पुनर्वासन उपलब्ध कराना, ये हो गया, ठीक है। अब इसको आप मिला लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, हाँ तो इसको यहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफोबिया, ये आपका जल से भय होता है। पायरोफोबिया आपका आग से भय होता है। एक्रोफोबिया आपका, एक्रोफोबिया आपका ऊंचाई से डर होता है और निक्टोफोबिया आपका अंधकार से डर होता है, इसको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 है, मौलिक कर्तव्य, धारा 51A, समानता का अधिकार, धारा 41, आर्टिकल, निःशुल्क सहायता अधिनियम, कमजोर वर्ग का कल्याण, धारा 46, निःशुल्क सहायता अधिनियम, धारा 21, ठीक है, इसको मिला लीजिएगा। अभी विरेचन क्या है, विरेचन किसी अन्य व्यक्ति की अपनी समस्याओं को बताकर तनाव कम करना, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बता सकते हम, ऐसे व्यक्ति को बताएंगे जो प्रोफेशनल या व्यावसायिक, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, नहीं है, केवल व्यावसायिक व्यक्तियों को अपनी समस्याओं को बताना, ठीक है। तो ये आपका 45 क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पैराग्राफ पढ़ना होगा और उससे इसको सॉल्व करना होगा। मैं यहाँ लगवा भी दूँ तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं चलेगा,
हाँ, तो आपको इसको आराम से पढ़िए और इसको समझ कर लगाइए। पैराग्राफ हर जगह हर क्वेश्चन में आता है, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। ऐसा नहीं कि इसको एक बार बता दें और वही आ जाए, तो ये बराबर चेंज होता रहता है। तो आप आज का आपका सिर्फ 45 क्वेश्चन तक रहा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, इसी के नेक्स्ट क्लास में जो इंग्लिश मीडियम में होगा। थैंक यू।